क्या आप जानते हैं कि क्रोध का एक क्षण आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? भगवद गीता के एक गहरे श्लोक में भगवान कृष्ण हमें क्रोध के दुष्परिणामों की व्याख्या करते हैं। आइए हम इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक क्षण का क्रोध हमारी स्मृति, बुद्धि और अंततः हमारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। यह श्लोक हमें यह दिखाता है कि कैसे हमारे अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन के परिणामों को आकार देती हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह श्लोक भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 63वां श्लोक है, जो मानव मन की एक गहरी समझ प्रदान करता है और यह बताता है कि कैसे क्रोध से व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है। आइए इस श्लोक को विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका मन मोहित हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति की निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और वह सही और गलत के बीच का अंतर नहीं कर पाता। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से उत्पन्न मोह के कारण व्यक्ति की स्मृति यानी मेमोरी भ्रमित हो जाती है। उसे यह याद नहीं रहता कि पहले क्या अच्छा या बुरा अनुभव हुआ था और वह उन अनुभवों से सीखे गए पाठों को भूल जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जब व्यक्ति की स्मृति भ्रमित हो जाती है तो उसकी बुद्धि यानी उसकी तार्किक सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। वह सही निर्णय नहीं ले पाता और उसके कार्य अनुचित हो सकते हैं। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अंत में जब व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह स्वयं को पूरी तरह से नष्ट कर लेता है। उसकी प्रतिष्ठा, संबंध और उसके जीवन की सफलता प्रभावित होती है और वह समाज में अपना स्थान खो देता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि क्रोध के प्रति सजग रहना चाहिए और उसे नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उचित निर्णय ले सकते हैं।